हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई 4 एपिसोड्स की मिनी ड्रामा वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है एडोलेसेंस। मैंने ये सीरीज़ मेरे भाई के सजेशन पर देखी थी। वो इसका ट्रेलर देखकर ही पागल हो गया था। तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट्स देख लूँगी, अगर पसंद आएगी तो आगे देखूँगी, वरना फिर नहीं। तो मैंने एक ही दिन में देखा और देख कर ख़त्म कर दिया। लेकिन भाई साहब, जो देखा उसने दिमाग हिला दिया मेरा। तो आइए जानते हैं क्या ख़ास है इस सीरीज़ में। सबसे पहले तो इसके टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। एडोलेसेंस, आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं। कम उम्र के बच्चे, यानी कि किशोरावस्था। इस सीरीज़ की कहानी एक ऐसे टीनेजर जैमी की है जो 13 साल का है और उसे पुलिस उसके घर से पकड़कर ले जाती है। उस पर इल्ज़ाम ये है कि जैमी ने किसी का मर्डर किया है। लेकिन क्या सच में जैमी ने मर्डर किया है या इसके पीछे कोई साजिश छिपी है, ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। तो एक एक करके हर चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क पर, जो माइंड ब्लोइंग है। जो चीज़ मुझे इस सीरीज से बांधे रखी वो था वन टेक शॉट। ऐसा लग रहा था जैसे डायरेक्टर कट बोलना भूल गया है। पूरी सीरीज की शुरुआत से लेकर लास्ट तक कैमरा मूवमेंट में पूरी कहानी को दिखाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि वन टेक शॉट की फिल्में पहले कभी नहीं बनी हैं। एक्सट्रैक्शन जैसी एक्शन फिल्में भी इस तरह से बनी हुई हैं, लेकिन इनमें तो स्मार्ट स्कट्स थे जो एडिटिंग में ऐसे जोड़े गए थे कि सब कुछ वन टेक शॉट लगे। लेकिन यहाँ तो कैमरा वर्क देखने के बाद ही दिमाग चकरा गया। एक सीन में कैमरा स्कूल के अंदर 40 मिनट्स तक घूमता रहता है और अचानक वही कैमरा सीधा एरियल शॉट में बदल जाता है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद मेकर्स ने यूट्यूब पर एक मेकिंग वीडियो में बताया है। जहाँ वन टेक शॉट्स बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, वहीं इनकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं। वन टेक शॉट्स कभी कभी सीरीज को बहुत स्लो और बोरिंग बना देते हैं। एग्जांपल के लिए बताऊं तो एक सीन है जहाँ पुलिस जैमी को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, उसकी फिंगर प्रिंटिंग होती है। तो बाकी फिल्मों में बस एक दो उंगली का स्कैनिंग दिखाते हैं या फिर एक पूरे हाथ का दिखा देंगे, शॉट खत्म। लेकिन यहाँ पूरी फिंगरप्रिंट प्रोसेस को दिखाया गया है, 10 उंगलियों के एक एक करके। वहाँ ऐसा लगता है कि कैमरा जैसे अटक गया हो और थोड़ा सा बोर हो जाता है कि खत्म ही नहीं हो रहा है ये चीज़। तो वो सीरीज को थोड़ा सा स्लो बना देते हैं। बाकी स्टोरी लाइन की बात करें तो कहानी में टीनेजर्स की फैंटेसी, एक्सपेक्टेशंस और पेरेंटिंग के इफेक्ट्स पर फोकस किया गया है। सोशल मीडिया का कितना बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है ये भी बखूबी दिखाया गया है। टीनेज में बच्चे कैसे अपनी फैंटेसीज को एक्सप्लोर करते हैं, ये भी कहानी का बहुत अहम पार्ट है। हालांकि ये सस्पेंस ड्रामा है, लेकिन इसका सस्पेंस पहले ही एपिसोड में खत्म हो जाता है। इसके बाद पूरी कहानी जैमी और उसकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। अब बात करते हैं एक्टिंग और परफॉर्मेंस की। अब सोचो, जब वन टेक शॉट में कैमरा लगातार चल रहा हो तो एक्टर्स पर कितना प्रेशर होता होगा। एक गलती और बूम, फिर से घंटों की मेहनत बेकार। लेकिन हैट्स ऑफ है सभी एक्टर्स को। हर किसी ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कि आप हर कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। स्पेशली जिसने जैमी के फादर का किरदार निभाया है, स्टीफन ग्रैफन, उन्होंने क्या जबरदस्त एक्टिंग की हुई है। मतलब वो जब कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, पूरा उनके चेहरे का क्लोज शॉट है और सिर्फ एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ना, आप फील कर पाओगे जो वो उसमें फील कर रहा होता है। मतलब गजब की एक्टिंग की है उन्होंने। और नो डाउट जैमी ने भी बहुत बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। बिल्कुल, मतलब समझ नहीं आएगा आपको, आप उसे पसंद कर रहे हो या उससे डर रहे हो, ऐसा कुछ तो है। एनीवे, अब रेटिंग और फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर सिर्फ कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी और एक्टिंग को देखें तो इस सीरीज को 5 स्टार देने चाहिए। लेकिन थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन और वो लंबे शॉट्स कहीं सीरीज को थोड़ा सा स्लो बना देते हैं। इस वजह से मैं 5 में से 4 स्टार दूंगी। तो अगर आपने भी ऐसी कोई सीरीज देखी है जिसमें वन टेक शॉट्स हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।